Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of civics. The chapter name is Urban Administration. इसका फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, जिसमें मैंने आपको अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज पढ़ाया और म्यूनिसिपल बॉडीज पढ़ाया, फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस पढ़ाया है। आज इलेक्शन टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पढ़ाऊंगी। In a municipal corporation, the members are elected on the basis of adult franchise for a term of 5 years. Adult franchise means adult लोग जो voting करते हैं, मत देते हैं, उसके according. In municipal corporation, the members are elected on the basis of adult franchise. जो मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, जो मेंबर्स होते हैं, नगर निगम के जो मेंबर्स होते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं मतों के अनुसार, इलेक्शन के अनुसार, और वो 5 इयर्स के ड्यूरेशन के लिए होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स आर नोन एज काउंसिलर्स। जो भी इलेक्टेड किए जाते हैं मेंबर्स, उन्हें काउंसिलर्स कहा जाता है। सम ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। कुछ सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, जिसे हम SC/ST कहते हैं, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी OBC जिसे हम कहते हैं। ये कास्ट हैं, लो कास्ट होती हैं ये सब। 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 सीट जो होती है वो वुमेन के लिए रिजर्व होती है। किसमें? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। In addition to the elected members, there are also nominated members called as aldermen. और उसमें in addition to the elected members, there are also nominated members. यहाँ पर कुछ अलग members भी होते हैं जिन्हें elect किया जाता है, nominate किया जाता है, उन्हें alderman कहते हैं। They are elected from amongst the respectable citizens of the city or town. सिटी और टाउन्स के जो रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स होते हैं उनमें से इन्हें इलेक्ट किया जाता है। मेयर एंड डिप्यूटी मेयर। द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है, तो आप कहेंगे मेयर, जिसे हिंदी में महापौर भी कहते हैं। He is elected by the members and also presides over the meetings of the municipal corporation. इनका इलेक्शन होता है मेंबर्स के थ्रू, और ये मीटिंग में भी ऐड होते हैं। ये लोग मीटिंग को भी अरेंज करते हैं। he is elected by the members and also presides over the meetings of the म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो मीटिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग ये मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। A deputy mayor is also appointed who discharge the duties of the mayor in their absence. जब मेयर एब्सेंट होता है तो उसके जगह पर डिप्यूटी मेयर रखा जाता है, क्योंकि मेयर की एब्सेंस में वो सारी ड्यूटीज को फॉलो करता है। Both these officials are appointed for a term varying between 1 to 2.5 years in different municipal corporation. और ये दोनों जो ऑफिशियल्स होते हैं, इनका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 1 से 2.5 years का होता है। Similarly, municipal councils are headed by a chairman and a deputy chairman who are elected by the members. और मेंबर्स इसके लिए एक हेड भी चुनते हैं जो कि चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन कहलाता है। Committees. The activities of the municipal corporation are conducted through different committees. जितनी भी एक्टिविटीज होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, वो बहुत डिफरेंट कमिटीज के द्वारा होती हैं। एवरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज अ स्टैंडिंग कमिटी। सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक कमिटी होती है। ऑल द पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर मेड बाय दिस कमिटी। जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं किसी भी मैटर पर, वो ये कमिटी के द्वारा होते हैं। कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। Several separate committees are set up that decide on the work to be done in the city, such as water supply,
हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड गार्बेज कलेक्शन। ये सारे कामों को करती है कमिटी। कौन कौन से? अलग अलग काम के लिए सेपरेट कमिटीज रखी जाती हैं जिनका अलग अलग वर्क होता है, जैसे कि सिटी से रिलेटेड वाटर सप्लाई है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्ट है, गार्बेज यानी गार्बेज कलेक्शन यानी कूड़े से रिलेटेड कूड़ा, अगर किसी स्ट्रीट में कूड़े का वो है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये एक कमिटी बनाता है जिसके थ्रू पूरी गलियां, पूरी स्ट्रीट, सारी सिटी पूरी क्लीन रहती है। The corporation also sets up ward committees consisting of representatives from 2 or more wards. और ये एक वार्ड कमिटीज भी बनाते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक वार्ड्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, म्यूनसिपल कमिश्नर। The mayor performs his duties with the help of chief executive officer जिसे CEO कहते हैं, और the municipal commissioner and the standing committee. The mayor performs his duty with the help of, मेयर जो होता है वो जो हेड होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, वो सारी ड्यूटीज को करता है किसकी हेल्प से? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ की हेल्प से करता है, जिसे हम म्यूनसिपल कमिश्नर भी कहते हैं। और स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू होता है। The municipal commissioner is the administrative head of the corporation. ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है कॉरपोरेशन का। They are appointed by the government and act as a link between the municipal corporation and the state government. और ये किसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है? म्यूनसिपल कमिश्नर गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लिंक बना करके वर्क करता है। द कमिश्नर एंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस मेड बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और ये मिल करके द कमिश्नर एंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस मेड बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो भी डिसीजन लेता है किसी भी मैटर पर, वो कमिश्नर और जितने भी उसके स्टाफ होते हैं वो मिलकर के उसको फॉलो अप करते हैं। ही ऑल्सो प्रिपेयर्स द एनुअल बजट। एनुअल बजट भी यही प्रिपेयर करते हैं। कौन? आपका म्यूनसिपल कमिश्नर। द वेरियस कमिटीज डिस्कस एंड डिबेट हाउ टू स्पेंड द अमाउंट ऑफ मनी ऑन डिफरेंट टास्क। और डिफरेंट कमिटीज जो होती हैं वो डिस्कस और डिबेट करती है इस टॉपिक पर कि जो भी अमाउंट हमें मिल रहा है वो किस किस स्पेस में, किस किस फील्ड में, कहाँ कहाँ कितना कितना लगाना है। The administrative structure of the municipal corporation includes departments like health, transport, civil works, education and water supply. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होता है उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सिविल वर्क डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट आते हैं। Each department has an officer who assists the commissioner in his work. और हर एक डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर होता है जो कि असिस्ट करता है उसके काम में। लाइक द चीफ इंजीनियर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एंड एजुकेशन ऑफिसर। ये सारे ऑफिसर्स होते हैं जो कि हेड को असिस्ट करते हैं। सोर्सेस ऑफ इनकम। अब सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है? सिंस द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्क्स ऑन अ लार्ज स्केल इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी टू डिस्चार्ज ऑल इट्स फंक्शंस प्रॉपरली। और जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत वास्ट वे में वो वर्क करते हैं, हर एक फील्ड से उनसे रिलेशन होता है, तो उनको इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। सारे फंक्शन को अप्लाई करवाने के लिए बहुत पैसे की, अलॉट ऑफ मनी की जरूरत पड़ती है। ऑक्ट्रॉय इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ऑक्ट्रॉय इज अ टैक्स, एक तरीके का टैक्स होता है जो कि लोगों से लिया जाता है। तो ऑक्ट्रॉय एक सोर्स ऑफ इनकम होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए। वेरियस टैक्सेस लाइक वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा।
जो मंदिरों में लोग यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा कर कहते हैं इसको हिंदी में। पिलग्रिमेज टैक्स कंट्रीब्यूट टू इट्स इनकम, और जो गवर्नमेंट हमारी होती है उनको कैसे इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनकी, डिफरेंट टैक्सेस जो लेते हैं, जो आप वाटर टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं, पिलग्रिमेज टैक्स देते हैं, उससे उनकी जो इनकम होती है उसी की मदद से वो सारे फंक्शंस को फॉलो अप करते हैं। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस ऑन एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज, और एजुकेशन और डिफरेंट एमिनिटीज मीन्स सुविधाओं के लिए भी टैक्सेस दिए गए हैं जो लोगों को देने पड़ते हैं। इट रिसीव्स इनकम बाय सेलिंग इट्स ओन लैंड। Besides these, the government also grants loans to the corporation whenever it undertakes a project involving huge expenditure. It receives income by selling its own land. अपनी जमीन को बेच करके भी इनकम रिसीव करते हैं वो। Besides these, the government also grants loan, और इसके अलावा गवर्नमेंट लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं लोगों को, और कॉरपोरेशंस को भी, लोन्स टू द कॉरपोरेशन, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लोन्स भी प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से वो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे जो भी ज्यादा खर्चा आ रहा है, अगर वो टैक्सेस से कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो वो लोन की हेल्प से उसको कंप्लीट करते थे। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ग्रांट्स टू द कॉरपोरेशन, और फाइनेंशियल असिस्टेंट और ग्रांट्स करते हैं कॉरपोरेशन को, मीन्स उनकी हेल्प करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हेल्पफुल होते हैं हर एक, फाइनेंशियली मीन्स पैसे से रिलेटेड, और उनकी हेल्प पूरी तरीके से करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आज यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके आगे से कल कंटिन्यू करूंगी। गुड डे।